म्यूट हो गया था। गुड इवनिंग स्टूडेंट। लास्ट सेक्शन में कहाँ तक हुआ था प्लीज फटाफट रिमाइंड करो, आगे बढ़ते हैं। ऐसा कि लास्ट पैरा आई थिंक हो गया था। हाँ ठीक है ऋषि, आज चैप्टर ही पढ़ेंगे, डोंट वरी। तो लास्ट पैरा बाकी है। हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को दिल से। ऐसे ही आप लोग हिंदी अच्छे से पढ़ते रहिए और हिंदी का नाम रोशन करते रहिए। ठीक है, तो ऐसा कि खत्म करते हैं और लेसन स्टार्ट करते हैं इसके बाद वाला। तो कौन सा बाकी था भाई? जीवन सब जग जासो कहें, ये बाकी है ना। जीवन सब जग जासो कहें, वा बिन नेक न धीरज रहे। बिन आए अच्छा ये वाला, बिन आए सब ही सुख भूले, आए ते अंगन सब फूले, सीरा भई लगावत छाती। थैंक यू। अति सुरंग निशा सब वायु भवन रजत। ये हो गया था, यही ना, यही ना। जीवन सब जग जासो कहे, वा बिन नेक न धीरज रहे, हरे छिनक में ही की पीर। क्यों सखी साजन ना सखी नीर। नीर मतलब पता ही है, पानी। तो आइए जानते हैं। जीवन, जीवन मतलब जिंदगी। सब मतलब सभी, जग मतलब संसार, जासो मतलब जिसे, कह कहते हैं सारी दुनिया जिसको जीवन कहती है, जल ही जीवन है, कहते हैं ना। हाँ, जीवन सब जग जासो कहे, ये हो गया था। तो कौन सा था ये भी हो गया था ना। बिना आए सब ही सुख भूले। अच्छा हाँ, यही बाकी है, राइट, यही बाकी है ना। हाँ ठीक है अश्विन, थैंक यू। अभी थोड़ी देर के लिए मैसेज करना बंद करो और जितना करो उतना फॉलो करो, फिर उसके बाद करना। बिन आए, बिना आए सब ही सुख भूले। अगर वो नहीं आए तो जीवन का सभी सुख हम भूल जाते हैं। और आए थे, और अगर आ जाए तो अंग अंग सब फूले। मुहावरा है, अंग अंग फूलना मतलब अत्यधिक प्रसन्न होना, बहुत खुश हो जाना। सीरा भई लगावत छाती। सीरा मतलब शीतल, ठंडा ठंडा, कूल कूल। भई लगावत छाती, छाती मतलब सीने से, सीने से लगाते ही दिल को ठंडक पहुंचती है। तो अमीर खुसरो जी पूछते हैं, क्यों सखी साजन, क्या वो साजन है जिसको गले से लगाने से दिल को ठंडक पहुंचती है? बोले नहीं, पाती। पाती मतलब पत्र, लेटर। क्योंकि पहले पत्र ही एक सबसे बड़ा सहारा हुआ करता था। अगर पति शहर है
खुद से दूर है, तो पत्र के द्वारा हम एक दूसरे से बात करते रहते थे और पत्र का बड़ा बेसब्री से इंतजार होता था। आपको पता होना चाहिए कि मोबाइल ने, टेलीफोन ने पत्र का मजा खत्म कर दिया। मतलब जो एक बेचैनी, एक बेताबी, एक तड़प, एक इंतजार रहता था पत्रों के आने में, पाने में, फिर उनको जवाब देने में, वो मजा आज व्हाट्सएप में भी नहीं है, सोशल मीडिया में नहीं है। एक इंतजार रहता था, एक बेचैनी रहती थी। सोचो कि मेरे पति का पत्र कब आएगा। आ जाता, पत्र आ जाता तो ऐसा लगता कि पत्र नहीं, पति ही आ गए हैं। पता नहीं उन्होंने क्या क्या लिखा होगा, अपने जीवन के क्या क्या अनुभव लिखे होंगे, हमसे क्या शिकायतें की होगी, उन्होंने हमें क्या सजेस्ट किया होगा, क्या हमको मार्गदर्शन दिया होगा, अपने बच्चों के बारे में, माता पिता के बारे में, घर परिवार के बारे में क्या क्या लिखा होगा। ये सोचकर ही मन बड़ा बेचैन होने लगता था, बड़ा एक्साइटमेंट होता था कि जल्दी से आ जाए। इसीलिए कवि ने कहा कि बिन आए, उसके बिना आए जिंदगी ऐसी लगती थी कि जिंदगी का सारा सुख मैं भूल गई हूं, और अगर आ जाए तो अंग अंग सब फूले, अर्थात मैं खुश हो जाती हूँ, प्रसन्न हो जाती हूँ। सीरा भई लगावत छाती, सीरा भई लगावत छाती मतलब सीने से लगाते ही दिल को सुकून मिल जाता, दिल को ठंडक पहुंच जाती है। कभी कहते हैं अच्छा तो क्या वो साजन है? बोले नहीं, वो तो साजन के द्वारा लिखा हुआ खत है, पत्र है, चिट्ठी है, संदेशा है, मैसेज है। क्लियर? कोई डाउट? अरे इतना मैसेज कर डाले तुम लोग, वेट। अरे नहीं सर, क्या नहीं समझा? मैं भी एक कविता लिखूं? ठीक है ठीक है, लिखूंगा, मैं जरूर लिखूंगा। ओके, थैंक यू। तो अभी फाइनली हमने ये पोएम डन कर दी। यहाँ पे भावार्थ लिखा हुआ है, आप चाहिए तो इसको लिख लो और चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, फिर हम लोग अगले एक नए टॉपिक की तरफ पढ़ते हैं। ग्रामर में क्या अव्यय तो हो गया है, क्या बाकी है ग्रामर में बताओ? हाँ सलोनी, ग्रामर में क्या बाकी है बताओ? नहीं, सब तो नहीं हुआ ईशान, कुछ तो बाकी है। संधि बाकी है, वाक्य शुद्धिकरण बाकी है, मे बी कारक भी बाकी है। ठीक है, तो आप अगर, आपको ऐसा कोई ग्रामर जो अभी एग्जाम में है बताओ, वो करा देता हूँ, या डॉक्टर का अपहरण स्टार्ट करें? काल मैंने कराया मिश्र वाक्य। यस यस, राइट राइट, हिंदी दिवस पे ही रहे है लेक्चर। सर ने जानबूझ के रखा, ध्रुव सर ने। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर का अपहरण, हाँ चलो, ऋषि ने कर दिया तो भाई पक्का हो गया। ये डन ना? अरे क्वेश्चन से थोड़ा सा है, देख लो भाई जल्दी से। पत्र कृति पूर्ण करना है, ये देखो। आने पर सब सुख भूल जाना, ना आने पर और आने पर मन प्रसन्न हो जाना। एक शब्द में, जो क्षण में हृदय की पीड़ा को हर लेता है, नीर। जिसके न आने से सारा सुख भूल जाता है, पत्र। लिख लो फटाफट इसको, मैंने उत्तर भी दिखा दिया आपको। हाँ स्टार्ट कर रहा हूं स्वयं, डॉक्टर का अपहरण स्टार्ट कर रहा हूं। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा देख लो। हाँ ठीक है,
कितना शॉर्टकट मारते हो आप लोग। जल प्रदूषण पर अपने विचार 6 से 8 वाक्यों में लिखिए और इसका भावार्थ ले लो स्क्रीनशॉट। So finally done this poem. अब हम शुरू करते हैं क्या, आगाज करते हैं। डॉक्टर का अपहरण। चल, हाँ, डॉक्टर किडनैप हो जाता है। और किडनैप सस्पेंस नहीं है, किडनैपिंग के बाद क्या होता है वो बड़ा भयानक है। ओके, नाउ स्टार्ट। लेसन नंबर 7, पाठ का नाम है डॉक्टर का अपहरण। एक डॉक्टर का अपहरण मतलब अगवा कर लेना, किडनैप कर लेना। हरे कृष्ण देव सर जी ने लिखा है पाठ को, और उन्होंने इस पाठ के माध्यम से एक बहुत अच्छी सीख दी है, एक बहुत अच्छा मैसेज दिया है। और हमें कहीं ना कहीं इस पाठ के माध्यम से उन्होंने पर्यावरण, मतलब क्या बोलते हैं उसको, पर्यावरण को, नेचर के, हाँ, नेचर के प्रति हमें जागरूक किया है। ठीक है, और कैसे, देखो यहाँ पे अपहरण के बारे में बता रहे हो और आप सोचोगे कि सर आप क्या नेचर के बारे में बता रहे हो। कैसे कनेक्ट किया उन्होंने, कितना सुंदर तरीके से स्टोरी को क्रिएट किया है। आपको लगेगा कि आप फिल्म देख रहे हो, मूवी देख रहे हो, इतना मजा आएगा आपको इस पार्ट में। तो स्टार्ट करें, चलो। थैंक यू सर। तो कभी कभी भटक जाते हैं। कुछ महीनों पहले, अभी मैसेज करना बंद करो, हाँ, जस्ट स्टोरी को एंजॉय करो, मैसेज मत करो। मैं किसी का मैसेज रीड नहीं कर पाऊंगा, प्लीज। हाँ, कुछ महीनों पहले आपने डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार पढ़ा होगा। देखो, हमको कुछ पता नहीं है, ऐसा कोई न्यूज में हमने सुना नहीं है, लेकिन कहने का तरीका देखो, ऐसा है कि जैसे आप शायद इस खबर को सुने होंगे कि कुछ महीने पहले ही न्यूज़पेपर में छपा था कि डॉक्टर भटनागर अचानक लापता हो गए। लेकिन उसके बाद, मतलब भटनागर जी के लापता होने के बाद, फिर उनके बारे में कुछ भी पता न चला। वो कहाँ गए, क्या हुआ, किडनैप हुए, उनको गोली मार दिया या क्या किया, कुछ पता ही नहीं चला उनके बारे में। अब जिसके बारे में इतना ज्यादा सस्पेंस हो, उसके बारे में आपको पढ़ के और मजा आएगा। लापता मतलब गायब। प्लीज मीनिंग लिखते जाना, हाँ प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं। बाकी कुछ करना मत करना, लेकिन मीनिंग लिखते जाना, और स्क्रीनशॉट लेकर नहीं, पेन से। लापता होना, गायब हो जाना। हाँ, पॉपकॉर्न लेके आ जाओ, बैठ जाओ। हाँ, एक्चुअली आपको पॉपकॉर्न की जरूरत पड़ेगी, बट पेन पेपर लेके बैठना साथ में। चलो, समाचार मतलब खबर, लिख लो। प्लीज 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 मैसेज मत करो, अभी टॉपिक पे आ जाओ। अब यहाँ पे लेखक बता रहे हैं, कहते हैं कि हुआ यह था कि रात को लगभग 2 बजे घर की कॉल बेल
बज उठी टिंग टोंग। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी आदत थी कि कोई बेल मारे उठ जाते थे। उनकी पत्नी जाग कर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा तो रोज ही होता है, कोई न कोई रात को बुलाने के लिए आ जाता है, नींद हराम करने के लिए। डॉक्टर साहब उठते हैं, श्रीमती जी पड़ी रहती हैं, देखती हैं डॉक्टर साहब जा रहे हैं, चले जाते हैं, सुबह फिर आ जाते हैं। ये रोज का था नाटक। जब भी कोई मरीज सीरियस होता, ज्यादा बीमार होता, तब अस्पताल का चौकीदार उन्हें उठाने आ जाता। अगर किसी को उन्हें घर बुला कर ले जाना होता तो वह भी आकर उन्हें जगा देता। अगर किसी को घर बुलाकर ले जाना होता कि डॉक्टर साहब हमारे घर चलो, बहुत इमरजेंसी है, प्लीज प्लीज चलिए, तो आके उठा देता। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे। परम कर्तव्य मतलब सबसे बड़ी जिम्मेदारी समझते थे कि मैं डॉक्टर बना हूं तो सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए, लोगों की सेवा करने के लिए, है ना। तो आज के समय में ऐसी सोच के डॉक्टर बहुत कम मिलते हैं। इसकी उन्हें कभी सॉरी 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 इसलिए वह इसका बुरा ना मानते कि रात को आके क्यों भाई मेरी नींद हराम कर रहे हो, क्योंकि वो तो फर्ज समझते थे सेवा करना। बल्कि सहर्ष मीन्स अपनी खुशी से, लिख लो, सहर्ष अपनी खुशी से। जय, बहुत पोएम बना रहे हो। ठीक है, सहर्ष मतलब अपनी खुशी से चले जाते। किसके साथ? उस व्यक्ति के साथ जिसके यहाँ मरीज को देखना होता। कोई उन्हें फीस दे या ना दे, इसकी उन्हें कभी चिंता न थी। उसी रात भी वह उठे और गाउन पहने। गाउन मतलब वो एक नाइट सूट होता है जो लंबा सा पैर से कंधे तक होता है, सॉफ्ट रहता है। ठीक है, ज्यादा करके ठंडी में पहनते हैं लोग। तो गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए मरीज के देखने के लिए। आमतौर से होता यह था कि वह 1-2 घंटे में लौट आते थे देखकर, या फिर सवेरा होते होते तो अवश्य ही आ जाते थे, क्योंकि उन्हें अस्पताल समय से पहुंचने की आदत थी। टाइम पंक्चुअलिटी थी कि सुबह जल्दी उठना है, समय पर उठना है, समय पर हॉस्पिटल जाना है, भले रात को किसी मरीज को देखने गए हों। किंतु उस दिन जब देर सुबह तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उनकी पत्नी चिंतित हुई कि क्या बात है, अभी तक आए नहीं। पहले सोचा कि शायद मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए देर लग गई हो। फिर फिर यह भी सोचा कि हो सकता है आज सीधे अस्पताल चले जाएं, यहाँ आए ही नहीं। लेकिन जब मरीज उन्हें घर पर पूछने के लिए आने लगे, तब उनकी हैरानी बढ़ गई। मतलब कहने का शॉर्टकट में मैं पूरा स्क्रीन का बता रहा हूँ ये स्लाइड पे, कि रात को कोई बुलाने के लिए आया, डोरबेल बजाया, डॉक्टर साहब बुलाया, डॉक्टर साहब गाउन पहने ही अपना दवा का बैग लेकर चल दिए। और होता क्या था, उनकी पत्नी जानती थी कि अभी 2 घंटे में लौट आएंगे, या तो बहुत कोई सीरियस मैटर होएगा तो सुबह होते होते आ जाएंगे, बट आ जाएंगे, क्योंकि उनको टाइम पे हॉस्पिटल भी जाना होता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। काफी देर हो गई, डॉक्टर साहब आए नहीं। फिर उनको लगा कि अच्छा, हो सकता है कि सीधा हॉस्पिटल चले गए हों। लेकिन टेंशन तो तब बढ़ गई, आश्चर्य तो तब हुआ जब हॉस्पिटल के लोग भी डॉक्टर साहब के लिए घर आने लगे। तब उनकी पत्नी समझ गई, क्या कुछ तो गड़बड़ है। अब आगे, हैरानी मतलब परेशान। उन्होंने उन्होंने मतलब उनकी श्रीमती जी ने मित्रों तथा कुछ अन्य संबंधियों को फोन किया
दूसरे संबंधियों को भी फोन किया और डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की कि डॉक्टर साहब आपके यहाँ आए थे क्या, आपसे कुछ बात हुई क्या, दिख नहीं रहे डॉक्टर साहब, आज सुबह आए नहीं, रात को गए थे, किंतु कोई जानकारी न मिली। कुछ देर के लिए वह यही मान बैठी कि शायद वे किसी दूर के गांव में गए हों और किसी कारण से जल्दी वापस ना आ पाए हों, ये मानकर इंतजार करने लगी। लेकिन काम की बात, परम कर्तव्य इनका था, यह था। किसका परम कर्तव्य था और क्या था? किसका था? डॉक्टर साहब का। क्या था? सीरियस मतलब गंभीर, ज्यादा बीमार। इंटरवल नहीं आ गया, क्वेश्चन आंसर आ गया। बीच बीच में ऐड आता है ना, बस ऐड समझ लो। ये देखो, डॉक्टर भटनागर जी का मरीजों की सेवा करना परम कर्तव्य था। ठीक है, आगे के भी प्रश्न ईमानदारी से स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में बैठ के लिखना। कारण लिखना है भाई, कारण। अस्पताल का चौकीदार डॉक्टर भटनागर जी के घर आ जाता, किस लिए? मरीज सीरियस हो जाने पर डॉक्टर भटनागर जी को बुलाने के लिए। डॉक्टर साहब की पत्नी जागकर भी बिस्तर पर ही पड़ी रही, क्योंकि वह जानती थी कि हमेशा कोई ना कोई उनके दरवाजे पर डॉक्टर साहब को बुलाने के लिए आ ही जाता है। और आकलन, प्रस्तुत गद्यांश के आधार पर दो प्रश्न तैयार कीजिए। ये तो आप कर ही लेंगे। चौकीदार, मरीज सीरियस हो जाने पर डॉक्टर साहब को उठाने के लिए कौन आ जाता? और फिर डॉक्टर भटनागर, कौन लापता हो गए थे? डॉक्टर भटनागर। समझा यहां तक? चलो, इनका भी स्क्रीनशॉट ले लो, ज्यादा मैं डीप में नहीं जाऊंगा, ये ग्रामर से रिलेटेड है और आप कर लेंगे। हो गया? ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है। चलो आगे कंटिन्यू। ब्रेक खत्म। ये ब्रेक का छोटा भाई है, तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको पढ़ लेना बस अच्छे से, एग्जाम में आएगा। शाम तक भी जब डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे, तब उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन किया। सुबह से इंतजार करते करते शाम हो गई और डॉक्टर साहब नहीं आए, तब उनकी श्रीमती जी ने पुलिस को फोन किया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह गायब हो जाना पुलिस के लिए भी हैरानी का कारण बन गया था कि इतना अच्छा, इतना नेक डॉक्टर जो लोगों की मदद का काम करता है, उसको कोई कैसे किडनैप कर सकता है? चारों ओर खोज शुरू हो गई, तलाश चालू हो गई। खोज मतलब तलाश। वायरलेस से संदेश भेज दिए गए। डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार बिजली की तरह शहर भर में फैल गया। अंडरलाइन करो, बिजली की तरह, अर्थात बड़ी तेजी से शहर में बात फैल गई। उनकी पत्नी खोज के लिए केवल इतना ही सूत्र दे सकी, सूत्र मतलब क्लू दे सकी, जानकारी दे सकी कि डॉक्टर साहब अपनी कार में नहीं गए, कार तो खड़ी यहीं पे, उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी जिसके बड़े पहियों के निशान उन्होंने सवेरे घर के बाहर सड़क और फुटपाथ पर देखे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी ट्रक या बस में गए हैं, क्योंकि उसका पहिए का निशान वैसे ही लग रहा था। मोहल्ले वालों से पूछताछ करने पर भी कोई जानकारी न मिली। फिर भी पुलिस ने वायरलेस से यह सूचना भी जारी कर दी कि कहीं किसी एक्सीडेंट के बारे में जानकारी मिले तो सूचना तुरंत दी जाए, कि हो सकता है डॉक्टर साहब का कहीं एक्सीडेंट हो गया हो और इसकी वजह से वापस ना आ पाए हो, तो उसका भी पता चल जाएगा। यहां तक समझा? कोई शब्द नहीं समझाए तो पूछ लो।
बहुत फेमस थे। अभी इनके फेमस होने के बारे में आगे और पता चलेगा कितने फेमस थे। इनको अमेरिका में बुलाकर जो है वायरलेस जो वॉकी टॉकी होता है ना पुलिस वालों के पास, जिससे वो कंट्रोल रूम से बात करते हैं, हाँ, उसी को बोलते हैं वायरलेस हिंदी में। और ये वायरलेस बनाया था सबसे पहले किसने? इजराइल ने। इजराइल से भारत आया, यहाँ पर तब से इसका प्रयोग किया जा रहा है, बहुत पहले से। ठीक है, क्लियर है यहां तक? आगे हाँ रजत, चलो आगे बढ़े। कई दिन बीत गए, कोई सूचना नहीं मिली। चूंकि डॉक्टर भटनागर का कोई शत्रु भी न था, जबकि डॉक्टर भटनागर का कोई दुश्मन भी न था, चूंकि जबकि, इसलिए यह शंका करना, ये संदेह करना, ये डाउट करना व्यर्थ था, बेकार था कि उनकी हत्या कर दी गई होगी। क्योंकि जिस उनका कोई दुश्मन ही नहीं तो कोई मर्डर क्यों करेगा उनका? पुलिस अब केवल दो ही सूत्रों पर विचार कर रही थी, दो जानकारियों पर सोच रही थी। एक यह कि कुछ गुंडों ने उन्हें छिपा लिया हो और सब उनकी पत्नी से मोटी रकम की मांग करे, किडनैप कर लिया हो। छिपा लेना मतलब किडनैप कर लेना। दूसरा यह कि कोई डाकू दल उन्हें किसी डाकू का इलाज कराने के लिए ले गया हो। ये दो बात कही है, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था, बहुत पुरानी फिल्मों में देखो, चंबल के जो डाकू होते थे तो वो जाते थे, डॉक्टर को किडनैप करके उसके आंख पे पट्टी बांध कर अपने अड्डे पर लेके आते थे, इलाज करवाते थे, फिर आंख पे पट्टी बांध कर ले जाके उसको छोड़ देते थे, और पैसा भी अच्छा खासा देते थे। फोकट का काम नहीं करवाते थे, इज्जत बहुत करते थे। और अगर आपने किसी को अपना एड्रेस पता बताया किसी दूसरे को या पुलिस वालों को, तो गोली भी मार देते थे। इज्जत भी करते थे और दुश्मनी भी करते थे। तो दिन पर दिन बीतते गए। दिन पर दिन मतलब एक एक दिन ऐसे ही बीतते गए और डॉक्टर भटनागर के बारे में कोई जानकारी न मिली। उनके इस तरह रहस्यात्मक ढंग से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे। भाई क्या हो गया, वो डॉक्टर साहब गए कहां पे? इतने अच्छे डॉक्टर, इतने महान डॉक्टर। उनके इस तरह रहस्यात्मक मतलब सस्पेंसफुली तरीके से गायब हो जाने से न सिर्फ पुलिस परेशान थी, बल्कि लोग भी भयभीत हो गए थे कि अगर एक अच्छे डॉक्टर के साथ ऐसा हो सकता है, हाँ, तो किसी भी आदमी के साथ ऐसा हो सकता है। मैं एंशियन में कहां पे हूं? अरे जाने दो। ईशान, इग्नोर। मेरे पर ज्यादा दिन ध्यान मत दो, स्टोरी पे ध्यान दो। हाँ, बहुत फेमस डॉक्टर थे। तो यही कारण था कि डॉक्टर भटनागर के गायब होने का समाचार केवल एक ही बार छापा गया था। कहां? न्यूज़पेपर में। और बाद में भय का वातावरण बन जाने के डर से उसे दबा दिया गया था, उस खबर को ही दबा दी गई। क्योंकि अगर शहर भर में डॉक्टर साहब के गायब होने की खबर उठती तो क्या होता, लोग और ज्यादा भयभीत हो जाते, है ना, ज्यादा टेंशन आ जाता, सुशांत सिंह की खबर की तरह हो जाता बवाल। ना ना, रियल स्टोरी नहीं है, मैंने पहले ही आपको बताया, उन्होंने ऐसे इमेजिनेशन क्रिएट किया है। ठीक है, शंका मतलब संदेह, परेशानी मत लिखना, हाँ। शंका मतलब संदेह, डाउट। आगे,
धीरे धीरे, क्रिया विशेषण अव्यय अंडरलाइन कर लेना, धीरे धीरे कई महीने बीत गए। सोचो, उस एक दिन की 2 दिन की बात होती, कई महीने बीत गए डॉक्टर साहब के गायब हुए। श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी थी, अब मेरा पति लौट कर आने वाला नहीं है। अच्छा खासा डॉक्टर था बेचारा, चले गया। उनकी हालत पागलों जैसी हो गई थी। भाई, जिसका पति गायब हो जाए उसकी पत्नी की हालत कैसी होगी? पागलों जैसी हो गई थी। हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती और घंटों खड़े होकर इंतजार करती थी अपने पति के लौटने के, कि जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा में इंतजार कर रही हूं। देख लीजिए, इंतजार। अरे बाबा सलोनी, स्टोरी खोलो मत, सबको पता चल जाएगा तो मजा नहीं आएगा स्टोरी का। किसका नाम? डॉक्टर भटनागर का? डॉक्टर भटनागर है। जय जाने दो, अब तुम लोग की कहानी सुनाओगे, मैं नहीं सुनाऊं। चलो इसको लिखो, ये फटाफट लिख लो। हो गया? चलो ये भी लिख लो। हो गया? शुभकामनाएं, धन्यवाद। ये लीजिए भाई, स्क्रीन के साथ में शॉट ले लीजिए। हो गया? डन। चलो अब ध्यान दो, अब थोड़ी देर मैसेज करना बंद करो। टाइम हो गया क्या? अभी टाइम है, अभी क्यों नेक्स्ट लेक्चर में बोल रहे हो? चलो, कई महीने बाद एक दिन श्रीमती भटनागर ने दरवाजे पर फिर से वैसी ही गाड़ी के पहियों के निशान देखे, कि भाई डॉक्टर साहब चले गए तो फिर ये गाड़ी क्यों आई फिर से? कई महीने के बाद उन्होंने देखा कि वैसी ही गाड़ी आई, वैसे ही निशान थे पहिए के। उन्हें लगा कि शायद डॉक्टर साहब आए थे, लेकिन कहाँ हैं? उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिस का एक दल उनके घर पर भी आया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाजा लगाना कठिन था कि ये कौन सी गाड़ी है। हाँ, एक सीडी अवश्य मिली। सीडी मतलब कैसेट रिकॉर्डर मिल गया। जो लिफाफे में बंद था, एक एनवलप में था और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम भी लिखा था। उस सीडी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीडी बजते ही सब लोग हतप्रभ रह गए। मीनिंग लिख लो, हतप्रभ का मतलब होता है आश्चर्यचकित। स्तब्ध रह जाना या आश्चर्यचकित रह जाना, जो आपको सरल लगे वही लिखना। हतप्रभ रहना, आश्चर्यचकित होना या स्तब्ध रह जाना। उसमें डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? मैं मिस्टर इंडिया बोल रहा हूं, तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे। डॉक्टर साहब बोल रहे थे, उनकी आवाज थी कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे।
शायद अब मरा हुआ समझ लिया हो, लेकिन मैं जिंदा हूं और बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोगों से कई कई करोड़ मील दूर मैं अन्य सौर मंडल के ग्रह में हूं। सौर मंडल मतलब लिख लो सोलर सिस्टम, सौर जगत। दूसरे दुनिया में हूं मैं, यहां पे नहीं हूं। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे ना जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। बता रहे हैं कि हम धरती वाले क्या सोचते हैं कि दुनिया में जो है हम ही हैं, हमारे अलावा और कोई नहीं है। लेकिन यहां आने के बाद मुझे पता चला कि इस ब्रह्मांड में, मतलब इस पूरे स्पेस में, तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने, मतलब अनगिनत सूर्य हैं, अनकाउंटेबल। और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे वे लोग कई गुना ज्यादा उन्नतशील हैं। उन्नतशील का मतलब लिख लीजिए फटाफट। ब्रह्मांड मतलब अंतरिक्ष, स्पेस, लिख लो। फिर उन्नतशील मतलब प्रगतिशील। मुझे यहां आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज्यादा है। अपनी बीवी के बारे में लिखा ही नहीं, सिर्फ परिवार लिखा। अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी भी है कि मेरा यह भ्रम, मेरा यह संदेह, मेरा यह डाउट जाता रहा। मतलब मेरा डाउट खत्म हो गया। क्या? कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। मैंने जान लिया कि भाई हमारी दुनिया ही नहीं है, इस ब्रह्मांड में, इस अंतरिक्ष में, स्पेस में, इस शून्य में और भी कई दुनिया है, कई सौर मंडल हैं, कई सौर मंडल के अपने कई कई जो है धरती है, कई कई जो है उन्नत लोग वहां पे हैं जो हमसे ज्यादा डेवलप हैं, किए हुए हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आशा है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात से कुछ सबक लेंगे। सबक मतलब सीख लेंगे। ठीक है, सीख लेंगे। फटाफट लिखो इसको। आप लोग लिखो, तब तक मैं जरा मैसेज आप लोग का देख लूं। किडनैप हुआ ना, वो जादू आया था, वो कृष वाला जादू आया था, वो उठा के लेके चले गया। ऋषिका, देखा है ना जादू, धूप, हाँ एलियन वो आया था लेके चले गया। यही बता रहे हैं यहाँ पे। अब आगे वो कहानी बता रहे हैं ना पूरा, यहां से वहां तक की कहानी बता रहे हैं, कंपेयर करके बता रहे हैं, फेक बता रहे हैं। मैंने तो पहले ही बताया ना कि इमेजिनेशन क्रिएट किया उन्होंने। लिखा, क्वेश्चन लिखा, क्वेश्चन आंसर, इस पे सबसे ज्यादा फोकस करो। एलियन, घूम कहां गए? आए वो लोग, उनको किडनैप करके लेके चले गए। अब किडनैप क्यों किया, यही तो कहानी का सस्पेंस है। डन, ओके, थैंक यू। अब आगे। हाँ, तो पहले सुनो वह कहानी कि मैं कैसे आया, कहा, अपनी दुनिया से इतनी दूर। आप लोग, कई लोग प्रश्न पूछ रहे थे अभी ना, सर बहुत फेमस है, डॉक्टर थे क्या, बहुत फेमस थे। अब देखो यहाँ पे बताया,
अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से, मतलब बहुत ही चालाकी से और बहुत सस्पेंसफुली, गोपनीय तरीके से सूचनाएं इकट्ठा की थी कि अच्छा ये डॉक्टर है, इसको अमेरिका में सम्मान दिया गया है, इसको नॉलेज बहुत है और ये स्पेशलिस्ट किस चीज का है, सब चीज पता कर लिया उन्होंने। ये तभी से मेरा अपहरण करने की योजना बना रहे थे कि ये डॉक्टर काम का है, इसको किडनैप कर लो। उस रात को जब मैं बाहर आया, घर से मकान के बाहर आया, तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भाव से सामान्य तरीके से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर, विचित्र यान था, एक बड़ा ही यूनिक विमान था, उसे देखकर चौंक पड़ा कि ये क्या है। इसके पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत बाहों ने मुझे पकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया, शायद कोरोना सूट था, ताकि मैं ग्रह के वातावरण के अनुकूल रह सकूं। जैसे स्पेस में जाने वाले या मून पे जो लोग गए थे, उनको आने के बाद कुछ समय तक बिल्कुल अलग रखा गया कि वहां से कोई बीमारी या कोई तकलीफ तो नहीं लेकर आए हैं। फिर जांच पड़ताल के बाद जब वो पूरी तरह से स्वस्थ पाए गए, तब उनको सामान्य लोगों के साथ में रखा गया, है ना। तो यार ये टिक मार्क करके रखो, यहीं से ये रिपीट करके यहीं से स्टार्ट करूंगा, क्योंकि यहीं से कनेक्टिविटी देगी, नहीं तो आगे फिर आप थोड़ा डिस्कनेक्ट हो जाओगे। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट लेक्चर यहीं से स्टार्ट करेंगे। हाँ हाँ, आई नो टाइम अप। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कंटिन्यू करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।